अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं डिज़ाइन गाला। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की क्लासेस में आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिदम के डिज़ाइन में हम रिदम कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिदम की मीनिंग क्या है, रिदम की एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और रिदम क्या चीज़ है। तो अभी तक आपने अगर मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको और चीज़ों के बारे में बताया है। 3 टॉपिक्स मेरी पिछली वीडियोज़ गुजर चुकी हैं। तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और तमाम वीडियोस देखें ताकि आपको समझ आए। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। रिदम असल में क्या चीज़ है? रिदम का मतलब है किसी भी चीज़ की रिपीटिशन, यानी सेम एलिमेंट्स की रिपीटिशन थोड़ी सी डिफरेंस के साथ। अब रिपीटिशन क्या चीज़ है और एलिमेंट्स कौन से हैं? तो रिपीटिशन कहते हैं किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ये रिपीटिशन रिपीट से निकला है। तो किसी भी डिज़ाइन में या किसी चीज़ में कोई चीज़ रिपीट हो रही हो उसको रिपीटिशन कहते हैं। और उस रिपीटिशन से कोई भी एक चीज़, जिस तरह अभी यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर लाइंस हैं और लाइंस के यहाँ 3 कॉपी पेस्ट करके इन्होंने 3 बनाए हैं। ये एक रिपीटिशन बन गया, मिसाल के तौर पर इस तरह का बना हुआ है। अब इसी को कॉपी करके यहाँ रिपीट किया इन्होंने, तो ये एक रिपीटिशन है। और यहाँ हेडिंग आप देख रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स मेक अ पैटर्न, यानी कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो बार बार तो वो एक पैटर्न बन जाता है। इसमें भी आप देख ले, एक पैटर्न बन रहा है और यहाँ भी ये एक चीज़ है, ये एक एलिमेंट है। मैं आपको हाईलाइट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाला एक एलिमेंट रिपीट होके एक पैटर्न बना रहा है। तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज मेक अ पैटर्न। अब रिदम क्या चीज़ है? रिदम भी रिपीटिशन का एक नाम है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ हेडिंग में आप देख रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंस। अब डिफरेंस किस तरह का आता है? थोड़ा सा, या कलर वाइज होगा, या साइज होगा, या थोड़ा सा शेप वाइज होगा। तो यहाँ आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अब इस बिल्डिंग में आप देखें कि ये एक ही किस्म की शेप है, शेप एक ही है, लेकिन इसमें डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। यहाँ इस बिल्डिंग में देखें, अब शेप इसकी भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज है। यही इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये सेम एलिमेंट्स हों लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो, वो बार बार रिपीट हो रहे हों, तो इसको हम रिदम कहते हैं। इसी तरह अब यहाँ है कि ये एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको भी, ये भी एक रिदम की एक टाइप है, यानी हमारी आइज़ जो है मूव होती हैं उस शेप्स पे। अब यहाँ आप देखें एग्जांपल, यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। तो ये आगे हम इसको ब्लेंड में भी पढ़ेंगे, हमारे जो टूल्स हैं आएंगे कोरल में, उसमें भी एक चीज़ ब्लेंड, उसमें भी इस तरह का इफेक्ट यूज़ होता है, ब्लेंड से हम इसमें बना सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में थोड़ी सी यहाँ शेप चेंज हो गई है, तो यहाँ एक फ्लावर टाइप का एलिमेंट बन गया। थोड़ा सा और चेंज हुआ तो ये और कर्व होके, तो करते करते यहाँ तक ये चीज़ फाइनल बन गई, यानी शेप वही है। तो ये एक रिदम बन रहा है, शेप एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारी जो कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें ये एक चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, एक ही एलिमेंट यानी ईंट है, वो बार बार रिपीट होती है, ये एक रिदम बनाती है। अब यहाँ एक रिपीट हो रही है, थोड़ा सा नीचे होके थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट हो जाती है, यानी ये एक प्रिंसिपल है इसका, इसके बगैर तो दीवार खड़ी नहीं हो सकती। ये बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, इसको हम रिदम कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ आप देखें कि चीज़ वही है, ईंटें ही हैं, यानी पत्थर ही हैं, लेकिन यहाँ इसका साइज़ चेंज है और यहाँ कुछ बड़े हैं या कुछ छोटे हैं, उस सब को मिला के ये एक रिदम बन रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स विद लिटिल डिफरेंस हैविंग साइज शेप कलर, और आगे है मेक एन आई मूवमेंट इन रिदम। अब यहाँ आप देखें कि एक हेक्सागोन बना हुआ है, हेक्सागोन की शेप है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हेक्सागोन, अब यहाँ सेंटर में आप देखें तो ये एक हेक्सागोन की शेप है, लेकिन ये एक स्टेप वाइज रिपीट हो रही है, रिपीट हो के यहाँ मूव भी हो रही है और साइज भी लार्ज हो रहा है, इसका स्केल भी बड़ा हो रहा है। तो ये एक रिदम बना रही है एक डिज़ाइन में। और दूसरी बात यह कि आप यहाँ सेंटर में देखें
तो ये आपकी आइज़ को भी मूव करेंगी। यहाँ आपकी आइज़ मूव होती हुई या ऊपर से नीचे आएंगी या नीचे से ऊपर जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ अब शेप की रिदम यहाँ यूज़ हुई है डिज़ाइन में। एक आर्ट वर्क है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो बज़ाहिर तो सारी शेप्स एक जैसी हैं, यानी हाफ सर्कल है, दो कर्व्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ का कलर चेंज है। तो ये भी एक खूबसूरत रिदम डिज़ाइन में बन रहा है। इसको भी हम रिदम कहेंगे और उम्मीद है अभी तक आप रिदम का मतलब समझ गए होंगे डिज़ाइन में। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ देख लें। यहाँ भी सबकी शेप सेम है, ठीक है, और कलर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये भी हमारी आईज़ को मूव कर रही हैं। हम किसी भी एक एलिमेंट को यहाँ देखें तो हमारी आईज़ ऑटोमेटिकली मूव होती हैं। तो रिदम का मतलब भी ये है कि किसी भी डिज़ाइन में आपस में जो चीज़ लिंक करती है, यानी आपस में लिंक करवा देती है रिदम की वजह से, या हम किसी भी डिज़ाइंस को आपस में लिंक करते हैं रिदम की वजह से। तो जब किसी डिज़ाइन में रिदम यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपस में लिंक होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास अक्सर जो रोड्स पे बिल बोर्ड्स या बैनर्स या पोस्टर लगे होते हैं, साइड बैनर्स, पोल बैनर्स उनको कहते हैं। तो अब यहाँ देखें कि सेम डिज़ाइन यूज़ हुआ है लेकिन हल्की सी चेंजिंग। अब यहाँ कलर देखें ब्लू एंड वाइट है, ठीक है, और पैगाम जो है सब पे एक ही है। तो अब ये एक पूरी ब्रांडिंग है, इसमें सारा जो है एक रिदम यूज़ हुई है, उस वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है और पता चलता है कि ये किसी एक ही कंपनी का है और आपस में लिंक कर रही हैं। और आईज़ भी हमारी इस तरफ मूव होती हैं। जैसे मैं आपको बताया कि देखें, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स टू लिंक डिज़ाइंस एंड कस्टमर अट्रैक्शन टू ईच अदर, यानी कस्टमर यहाँ जो है अट्रैक्ट होता है इस चीज़ को देख के कि ये एक ही ब्रांड के डिज़ाइन हैं या एक ही कंपनी की चीज़ें हैं। इसी तरह हम यहाँ किसी ब्रांड की आइडेंटिटी देख लें, कोई कंप्लीट ब्रांडिंग हम किसी कंपनी की करते हैं या कहीं भी, तो उसमें सब चीज़ों पे एक ही लोगो होगा, एक ही नाम होगा या एक ही कलर स्कीम यूज़ हुई होगी। अब बज़ाहिर तो एलिमेंट तो डिफरेंट हैं, यहाँ विजिटिंग कार्ड है, यहाँ सीडी है, यहाँ बुक है, यहाँ स्ट्रिप है, यूएसबी है, मोबाइल एप्लीकेशन है, विजिटिंग कार्ड है, एनवेलप है और लेटर हेड है, बाकी पेन सब कुछ, पोस्ट कार्ड। तो सब एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन सब में एक ही चीज़ हुई, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये एक अच्छा रिदम है वो क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाय साइज़ में। अब देखें, शेप एक ही है, जिस तरह पिछली भी एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अब यहाँ शेप एक ही है लेकिन रिपीट हो रही है कौन सी चेंजेस के साथ? साइज़ की। अब यहाँ आकर ये साइज़ इसका छोटा हो रहा है, इसी तरह यहाँ के बड़ा हो रहा है। हमारी आइज़ भी जो है इस तरफ मूव कर रही हैं और यहाँ लास्ट में आगे इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरह ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स है। देखें कि 2 सर्कल्स हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, तो उसका यहाँ हल्का हल्का साइज़ भी चेंज हो रहा है और मूवमेंट, हमारी आइज़ जो है इस तरफ मूव हो रही हैं और ये भी एक अच्छा रिदम क्रिएट कर रही हैं। इसी तरह बाय साइज़ के हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अब यहाँ भी शेप सब तमाम बिल्डिंग्स की एक ही है, यानी अब यहाँ 4-5 स्टोरी बिल्डिंग है, सबकी शेप सेम है लेकिन साइज़ में डिफरेंस आ रहा है। तो इसको भी हम रिदम कह सकते हैं, यानी रिपीटिशन हो रही है लेकिन साइज़ थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ हम कलर में देख लेते हैं कि एक ही पेंसिल है, ठीक है, एक ही किस्म की, लेकिन उसमें कलर वाइज चेंजिंग आ रही है, रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर अगेन देख लें कि एक ही पेंसिल यानी रखी हुई है एक स्टाइल में, कलर वाइज रखी हुई हैं, तो कलर चेंज हो रहा है, तो ये एक रिदम बन रही है। इसी तरह अब यहाँ देख लें कि ट्रायंगल एक बना हुआ है, ठीक है, और कुछ आउटलाइंस हैं, कुछ कलर फिल किए हुए हैं, मुख्तलिफ 3-4 कलर यहाँ यूज़ हुए हैं, रेड, ब्लू और येलो कलर है थोड़ा सा, और ग्रे कलर। तो अब इन सब को रिदम के थ्रू डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। लेकिन सारी शेप सेम है और यहाँ भी एक मूवमेंट हमारी आइज़ में आ रही है, तो ये एक लिंक कर रही है एक चीज़ के साथ, मतलब एक शेप दूसरी शेप के साथ लिंक कर रही है, रिपीट हो रही है, इसको हम रिदम कह सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी कि ब्लैक और साथ दूसरा कलर यूज़ हुआ है और यहाँ भी हमारी आइज़ जो है मूव कर रही हैं
और रिपीट हुई हुई है यही सेम शेप जो कर्व बनी हुई है। तो उम्मीद है जो आपको आज की क्लास है उसमें आपको समझ आ गया होगा कि हम डिज़ाइन में रिदम लाकर और एक ही चीज़ को रिपीट करके उसको बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं डिज़ाइन में। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है कि एक ही चीज़ को हम रिपीट करें। तो रिपीटिशन और रिदम तकरीबन सेम चीज़ है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। रिपीटिशन में एक चीज़ बार बार रिपीट होती है सेम कलर के साथ, सेम साइज़ और शेप के साथ, लेकिन रिदम में एक चीज़ रिपीट तो हो रही होती है लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इंशाल्लाह पूरा कोर्स मैं आपको सिखाऊंगा कोरल ड्रा के बारे में। डिज़ाइन थ्योरी है, इसके बाद हमारी क्लासेस होंगी डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में और उसके बाद क्लासेस होंगी कोरल ड्रा के टूल्स के बारे में और उसमें आगे टिप्स भी होंगी, ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।